नमस्कार साथियों, एक बार पुनः हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ में। और आज हमारे अमन भाई आप सभी को एक अपनी पोएम के माध्यम से, कविता के माध्यम से आप तक कुछ संदेश पहुंचाना चाहते हैं। और शायद उस संदेश के माध्यम से, उस कविता के माध्यम से आपके जेहन में कुछ विचार आएँ और आप सोचें यहाँ आने के लिए। और इस जो मुहिम में लड़ाई चल रही है आयोग बनाम अभ्यर्थी, जो कि हम लोग विगत 26 नवंबर से यहाँ पर डटे हुए हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में कुछ हमारे अमन भाई एक अपने कविता के माध्यम से कुछ बोलना चाहते हैं। जी अमन भाई, आप क्या कहना चाहते हैं, बताएं जी। मैं कोई नई कविता नहीं लाया हूँ, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, बट ये है कि अब आप भूल गए हैं, तो याद दिलाने के लिए दिनकर जी की कविता है। हमारे बहुत बढ़िया कवि रहे हैं, तो वो बढ़िया वीर रस की कविताएँ लिखते थे। जी, राष्ट्र कवि रह चुके हैं। वही वो राष्ट्र कवि रहे हैं हमारे। तो उन्हीं की है कविता कि क्या बोलते हैं, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। मतलब जो लोग नहीं आ रहे हैं और लोग सोच रहे रिजल्ट आ जाएगा, तो वैसे कायर है आप। अगर कायर नहीं हो तो आइए भाई, इतनी ठंड में बैठिए, जरा पता करिए कि क्या गर्मी है। तो सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, पतझड़ एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते। वाह वाह वाह, समझे, कांटों में राह। ये जो अब देख रहे हैं, ये पत्ते देखिए हिल रहे, हवा चल रही है और हम लोग इस ठंड में बैठे हैं फिर भी। तो ये हिम्मत है, हम लोग विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, ये मयूर भाई के लिए। मयूर भाई सब कुछ सुन लेते हैं, मतलब यहाँ पे कई लोग कुछ भी कमेंट करते हैं। तो उज्जवल उन्हीं का नाम है, उज्जवल भाई। तो उनके लिए ये कहता हूँ कि मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं। मतलब जो उन पे जो बोल दिए वह सब ठीक है भैया, जो भी है। तो जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, सूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। समझे, रिजल्ट जब आएगा तो उस विपत्ति को, ऐसा नहीं अभी कल 2016 के रिजल्ट की अपडेट आई कि भैया रिजल्ट नहीं आ रहा, कंप्यूटर ऑपरेटर का आएगा, मगर फिर भी वो आए और मुस्कुराते हुए आए और फिर बोले कि हम फिर से विपत्ति पर छा जाएंगे। समझे, तो आप लोग थोड़े समय में डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि लड़ाई लंबी होती है। मतलब आप कहीं भी देखोगे, आसानी से जेब में लेके रिजल्ट कोई नहीं घूमता है। आपको लगता है 2 मिनट एग्रेसिव होकर रिजल्ट निकाल लोगे, तो ऐसे नहीं निकलता है। लंबी लड़ाई हमेशा लंबी लड़नी पड़ेगी और बहुत शांति और शालीनता के साथ लड़नी पड़ेगी। बहुत एग्रेसिव होकर चिल्लाने, गाली गलौज करने आओगे, 2 मिनट में ठंडे कर दिए जाओगे। आपको भी पता है प्रशासन क्या है। तो उनके लिए सूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में। जिनको लगता है रिजल्ट नहीं आएगा ना, उनके लिए है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। कौन रास्ते में आएगा भाई, अगर आपने सोच लिया रिजल्ट आएगा। खम ठोक ठेलता है जब नर, मतलब अगर इंसान दम लगा दे तो क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़। जो लगता है ना कि अभी 700 नंबर कैसे लाए होंगे, अरे भाई पढ़ो, आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और नहीं, इस बार नहीं आए, अगली बार आएंगे। तो जो जिनको लगता है कि नंबर कम है हमारे, वो कट ऑफ कम, मतलब ज़्यादा जा रही है और नहीं होगा, तो उनके लिए ये खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुड़ बड़े एक से एक प्रखर। जिनको लगता है 600 नंबर लाए हैं यार हमारा कोई होप नहीं है, तो उनके लिए बता रहा हूँ कि भैया हारो मत, हिम्मत, अगली वैकेंसी आएगी और फिर होगा। गुड़ बड़े एक से एक प्रखर हैं, छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसी लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है। अब सोचिए, धरने पे आए ही नहीं होते तो हम घर पे बैठ के सोच रहे होते आ जाएगा रिजल्ट, कल आएगा रिजल्ट, कुछ पता ही नहीं होता। अब कम से कम ये तो पता है फरवरी में आ जाएगा, 28 फरवरी बोला तो है कम से कम। तो यही बोल रहा हूँ कि बत्ती जो नहीं जलाता है, अब नहीं आए तो बत्ती क्या, कुछ नहीं हो रहा था, वैसे बैठे रहते, अप्रैल मार्च कर रहे होते। तो वही बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वा पाता है, पीसा जाता जब इक्ष दंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार। ये हमारी निधि मैडम के लिए, समझे, कि मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। समझे, तो हम सब कुछ जो भी है हम सब लोग सह लेंगे और जो भी होगा देखा जाएगा। आपसे कुछ सवाल ऐसी कविता के माध्यम से कि वसुधा का नेता कौन हुआ, इस पृथ्वी का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया।
जो कभी आराम नहीं करता। मयूर भाई हैं, सूर्या भाई हैं, निधि मैडम हैं, तो ये कभी आराम नहीं करते, पहले दिन से हैं। आप ठंडी गर्मी सब सह रहे हैं और आगे देखिए लड़ाई लंबी है, फिर भी अभी भी चेहरे पे कोई सिकन नहीं है। तो उनके लिए है कि जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही, मतलब अच्छे कामों की ओर लगाकर, और फिर जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं। जिनको लगता है कि घर पे बैठो या यहाँ बैठो रिजल्ट आने वाला है नहीं और ऐसे काम होगा, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए आप सुनिए, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। आपको लगता है घर बैठना और यहाँ बैठना बराबर है, बराबर नहीं है। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड पौरुष के हैं साधन प्रचंड। ये पौरुष है आपके अंदर, मैस्कुलिनिटी है अगर ना, तो आप आइए यहाँ। आप अगर भाई खुद को अगर मैस्कुलिन में गिनते हो ना, कि जो बोलते हैं ना पौरुष, तो जो पौरुष है अगर आपके अंदर, तो आइए इस ठंड को झेलिए। तो पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में तो प्रसून तो खिलते हैं, बागों में सालना मिलते हैं, कणकरियाँ जिनकी सेज सुगर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं। जो हमको परेशानियां मिल रही हैं वही वो हमको समझ लीजिए आगे मजबूत स्थितियों के लिए मजबूत बना रही है, परिस्थितियों के लिए कि हम जाएंगे डिपार्टमेंट में तो काम करेंगे। तो विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियाँ सुनाती हैं। हवा चल रही है ना, तो लोरी हमारे लिए लोरी हो गई। क्या है भाई, हवा चल रही, क्या हम लोग हारने वाले थोड़ी ना है। तो लोरी आंधियाँ सुनाती हैं, जो लाशा ग्रह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। और अब आखिरी 4 लाइनें उनके लिए हैं जो आना चाह रहे हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मतलब आए हो, आओ यहाँ पे, और बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। बस भाइयों, वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने कविता के माध्यम से इतनी बड़ी बात और आह्वान कर दिया। जो भी लोग यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने घरों से देख रहे हैं, वास्तव में उनके अंदर एक चिंगारी जगेगी और उम्मीद करता हूँ वो भी इस आपके मुहिम में हिस्सा बनेंगे और वो जल्द से जल्द आएंगे। जी निधि मैम, आप जी बताएं कुछ। कहना ये चाहते हैं कि सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। बाकी आप समझदार हैं, आइए और अपने भविष्य को निखारिए, अपने भविष्य को संवारने के लिए आप आइए, अपनी लड़ाई लड़िए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आइए हमारे साथ हमारा सहायता करिए, हमको सपोर्ट करिए पीछे से। बाकी हम लोग तो लड़ रहे हैं और हमेशा साथ रहेंगे ही। और फिर वही कह रहे हैं कि सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह लड़ना पड़ेगा। जिस दिन नौकरी लग जाएगी ना, उस दिन बिना मेकअप के सब लोग सुंदर लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बस।